बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स एंड ट्रेडर्स। कैसा रहा 3300 से 3500 का सफ़र? कहा भी था वीडियो पूरी देखा करें, दरमियान में बातों बातों में कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम होवर अराउंड करते हैं तो कोई अच्छा पॉइंट मिल जाता है। और वही हुआ। H1 में जाते जाते हमें ये बेहतरीन सपोर्ट मिली थी, अगर आपको याद हो, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी। 3310 3320, अगर आपको याद हो, बेहतरीन H1 की ये सपोर्ट मिली थी। सारे सिनेरियो बुलिश था। कहा था इसके ऊपर बाय ले लेना और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाय पूरा 35, क्योंकि फोरकास्ट में था कि ये क्या 3500 को टच करेगा, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, और एग्जैक्टली ये उसको टच कर गया। और ये भी कहा था कि भाई गोल्ड में जो है वो $100 की मूवमेंट बेहतरीन मूवमेंट होती, बहुत कुछ दे जाती। हमें तो $200 की मूवमेंट मिली। तो दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस सारी देखा करें। अभी मैंने बिटकॉइन में भी यही जिक्र किया है, गोल्ड की H1 का फोरकास्ट का, कि वीडियो पूरी देखा करो भाई। ये स्क्रिप्टेड नहीं होती, आपके साथ ही चीज़ें ढूंढता हूँ। तो चलते हैं अपने गोल्ड की तरफ। बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। ये जश्न का टाइम है, 3500 डन, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है, जब आपको इतनी बड़ी प्रॉफिट मिल जाती है तो फिर आप दोबारा मार्केट को नहीं देखते। मैंने तो पलट के नहीं देखा। $200 की रैली मिली, बेहतरीन प्रॉफिट बन गया। पूरे हफ्ते क्या, पूरे महीने का कोटा पूरा हो गया था। बहरहाल अब हाई तो 3500 का बन गया है और यहाँ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। अभी कोई वाइजर पोजीशन नहीं है कि क्या ये टॉप ट्रीट होगा और प्राइस इसको SMA 44 को टेस्ट करेगी। वैसे जो 60-70% चांसेस नज़र आ रहे हैं वो यही हैं कि जिस किस्म का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, हिल टॉप बनी हुई है, कोन बनी हुई है, प्राइस यहीं होवर अराउंड कर रही है दोबारा। तो ये मोस्ट प्रॉबेबली SMA 44 3020 जो भी है, ये हो सकता है ऊपर ट्रेवल करता हुआ आ रहा हो, ये नीचे आ रही हो। तो इनका मीटिंग पॉइंट जो है ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे और वाजे करके दिखा दूँ कि हो सकता है कि इनका मीटिंग पॉइंट जो है वो 3120 हो। ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बस समझ लें कि फ़िलहाल सपोर्ट भी बनी हुई है। SMA 44 हो सकता है ये राइजिंग पे यहाँ हो, ये स्ट्रक्चर बनाता हुआ नीचे आए। तो ये याद रखिएगा, 31-21 कर लेते हैं, याद रहेगा। 31-21 विल बी दी आवर एक्शन एरिया। ये मैंने मार्क भी कर दिया है 31-21। यहाँ का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे अगर प्राइस ड्रॉप होती है, रिजेक्शन आती है, इस किस्म की विक्स बनती हैं, तो बाई की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये है बुलिश ही, फुल बुलिश है। RSI अभी 60 के जोन में है। RSI को भी अगर आप देखें तो अब 50 है, 60 में है। और इसकी भी अगर आप देखें तो डबल बॉटम बना हुआ है। बहरहाल ये यहाँ नहीं अप्लाई होता है, बाइंग जोन में ही RSI अब 50 है, बुलिश सिनेरियो भी है। तो बॉटम हमारे हिसाब से 31-21 बनता है। यहाँ पे पहली ट्राई बनती है अगर ये SMA और 44 और प्राइस इस एरिया को मीट करती हैं, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप का भी एरिया है। तो ये बेहतरीन 31-21 का मार्किंग है। यहाँ पे प्राइस आती है तो बाय को ट्राई करेंगे, वरना इंतज़ार करेंगे। ये तो हो गई बाय की एंट्री। और अगर दूसरी तरफ हम देखें कि अगर ये प्राइस यहाँ से दोबारा घूमती घूमती फिर 35 की तरफ जाती है, तो ये एक डबल टॉप सिचुएशन बनेगी, बड़ी प्यारी। तो नोट्स तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं डिटेल्स में, वो तो हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए हैं। तो यहाँ पे जब डबल टॉप सिचुएशन बनेगी तो ये सेल एरिया बन जाएगा आपका, बेहतरीन सा। रिजेक्शन आ जाए अगर छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से सेल ली जा सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 3450 प्लस माइनस की रेंज ली है।
एक बात और दोबारा याद दिला दूं कि जो हम पॉइंट मार्क्स करते हैं ये हमारी फोकसिंग एरिया होता है, एक्शन लेने का एरिया होता है, ये हतमी पॉइंट नहीं होते। यहाँ पे रिजेक्शन या ब्रेक को देखा जाता है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिग्नल्स नहीं है कि आप 31-21 के ऊपर जो है अपनी बाय लगा दें या 34-35 पे सेल लगा के भूल जाएं और बाद में हम सबको ब्लेम करें या रोते फिरें कि मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। दूसरी बात ये कि मार्केट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। अगर आप इसको ट्रेडिंग की तरह लेके चलेंगे तो फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, लॉसेस भी आते हैं, प्रॉफिट्स भी आते हैं। सब्र और सुकून के साथ ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, लॉसेस कम आएंगे। और हमारी तरह कंजर्वेटिव एरिया में रहकर ट्रेड करेंगे तो लॉसेस तो नियर टू निल हो जाते हैं। हमारी जो ब्रेक इवन की स्ट्रैटेजी है कि 5 to 10% प्राइस हमारे फेवर में आती है, हम अपना स्टॉप लॉस जो है अपनी एंट्री पॉइंट पर रख देते हैं। उसकी एक थ्योरी भी है कि अगर प्राइस वापस पलट कर आपकी एंट्री पॉइंट पर आती है तो उसका मतलब है कि 50% आपका वर्क प्लान फेल हो गया, प्राइस वापस क्यों आई है। तो इट्स बेटर कि स्टॉप लॉस हिट हो, आप ब्रेक इवन हिट कराओ और नो प्रॉफिट नो लॉस ब्रेक इवन पे बाहर आ जाओ। और अगर वहाँ से फिर दोबारा कोई फॉर्मेशन बनती है तो आपका वर्क प्लान है, वो SNR है, आप री एंटर करो। तो हमारे स्लोगन के हिसाब से तो यही है कि सेव योर इक्विटी फर्स्ट, प्रॉफिट कम्स लेटर। बाकी और वाइडर व्यू देखा जाए तो डिमांड एरिया अभी भी 28-30 28-85 का है। हो सकता है कि यहाँ भी प्राइस इसको रिस्पेक्ट ना करे इस एरिया को। वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी है, SMA 44 भी है और इस समवॉट एक स्ट्रक्चर भी है, ये रहा। तो 31-21 बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो 28-30 28-85 का वेट करेंगे, क्योंकि उस वक्त तक हो सकता है कि ये SMA 176 हो सकता है कि यकीनन ये इधर डिमांड एरिया में आ जाए। मुसलसल मूव कर रही है ना भाई, आने वाले दिनों में ये ऐसे ही आ जाए, यहाँ पे प्राइस इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, यहाँ आ जाए तो ये फिर यहाँ बाय का एरिया बनता है। छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर देख लेते हैं क्या पोजीशन है। H4 के अंदर भी 3210 का ही डिमांड एरिया है। हमारा जो डे 1 का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पे ना ट्राई करें तो बेहतर है। अगर कोई सिचुएशन आई एज यूजुअल तो मैं शॉर्ट वीडियो लोड कर दूंगा, वरना बेसिकली तो हम इस एरिया का इंतज़ार करेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में तो बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, ये तो खुदकशी है यहाँ पे ट्रेड करना। जोन बता देता हूँ भाई, 3250 से 3388 खुदकशी। कितने सप्लाई एरिया, कितने डिमांड एरिया और डेथ क्रॉस भी हुआ है। दोनों SMA 176 और 44 करीब भी हैं। प्राइस इस पे बंद भी हुई है, सप्लाई जोन से उठी है, ऊपर रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है। अगर बहुत जल्दी है, ट्रेड लेनी है, ह्यूमन नेचर है ना, तो यहाँ पे सेल ली जा सकती है। बस आपका SMA है 3321, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लो, मार्केट शुरू होते ही बाय ले लो, और ज़्यादा से ज़्यादा 3296, बहुत तीर मारा तो 3271। मतलब प्राइस यहाँ से ऐसे करके, बहरहाल मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत डेंजर जोन है ये। जोन बता चुका हूँ, इधर ट्रेड नहीं लेना भाई। कोई भी यू टर्न्स आ सकते हैं, ये यूं जाके ऐसे, यूं जाके यूं, आपके सारे स्टॉप लॉस खा सकती है। कोई रिस्क नहीं लेना, इंतज़ार करो वही डे 1 में 3121 का सुकून के साथ, क्योंकि पिछले हफ्ते बेहतरीन ट्रेड मिल चुकी है, बेहतरीन प्रॉफिट मिल चुका है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई चेंजेस आई तो ज़रूर शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा या लाइव सेशन करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले हफ्ते अगर ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।